हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, हम बायोलॉजी विषय से संबंधित आज आखिरी पाठ को लेकर आपके बीच में है और वह 5वां पाठ है। और इस पाठ में हम हमारा पर्यावरण विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हालांकि इससे पहले का जो भी वीडियो अपलोड है उसका प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक को क्लिक कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए पहले सवाल को देखते हैं। और पहला सवाल है हमारे बीच में कि निम्नांकित में किसका पिरामिड स्लोपिंग है? संख्या का, जैव सहित का, ऊर्जा का या ऑप्शन ए एवं बी दोनों का। तो दोस्तों, किसका पिरामिड स्लोपिंग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा का। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें। दूसरा सवाल है ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या है। ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन था आपके लिए 1, 2, 3, 4। सही उत्तर होगा 3। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ें। तीसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन है आपके लिए सूखी घास के पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर या प्लास्टिक की बोतलें। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सूखी घास के पत्ते। ऑप्शन ए, सूखी घास के पत्ते। आइए 4 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है चौथा। सवाल है आपके लिए हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला? तो हरे पौधे कहलाते हैं, याद रखिएगा, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। 5 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में कौन जैव का निम्नीकरण पदार्थ है? निम्नांकित में कौन जैव का निम्नीकरण पदार्थ है? डीडीटी, कागज, वाहित मल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, डीडीटी सही उत्तर। आइए छठे सवाल की तरफ बढ़ें। छठा सवाल है ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन है आपके लिए स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। ओजोन परत पाई जाती है, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फीयर। दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए 7वें सवाल की तरफ बढ़ें। 7वां सवाल है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी या लकड़ी? कोयला, सूर्य, पानी या लकड़ी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य है। 8वां सवाल है आपके लिए निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? और ऑप्शन है फुलवारी, पार्क, जल जीव शिला या इनमें से सभी? और सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, फुलवारी, पार्क और जल जीवशाला तीनों आते हैं। आइए 9वें सवाल पर आए। टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। 9वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का उपाय है? निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का उपाय है? वृक्षारोपण, सीवेज का उपचार, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। वृक्षारोपण और सीवेज का उपचार। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का अच्छा उपाय है? तो याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके लिए। सवाल है किसी भी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या है? बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय या सभी दिशाओं में? किसी भी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन एक ही दिशा में, एक दिशीय सही उत्तर। 11वां सवाल है 11 नंबर कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में कौन संरचना का जैव अवयव नहीं है? मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में कौन संरचना का जैव अवयव नहीं है? मृदा, जंतु, पादप, सूक्ष्म जीवधारी? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मृदा। राइट आंसर।
12 नंबर सवाल पर आइए। 12वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में ऊपर की ही ओर निर्देशित होगा? किसी भी परिस्थिति में वह ऊपर की ही निर्देशित होगा। संख्या का पिरामिड, जैव संतति का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड राइट आंसर। आइए 13वें सवाल की तरफ बढ़ें। 13वां सवाल है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, और ऑप्शन है आपके लिए कृषि भूमि, मरुस्थल, घास का मैदान या समुद्र, और सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन ए, कृषि भूमि। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है कृषि भूमि। आइए 14 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है 14वां, किसी भी परितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है, कैसा? अन्योनाश्रय संबंध, उत्पादक उपभोक्ता, सहजीवी परजीवी वाला संबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, किसी भी परितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है, और इसका सही उत्तर है आपका अन्योनाश्रय संबंध होता है। आइए 15वें सवाल की तरफ चले। 15वां सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को कहते हैं अपघटनकर्ता, अपमार्जन, सूक्ष्म उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता राइट आंसर। आइए 16वें नंबर सवाल पर चलें। सवाल है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ऑप्शन है मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या अपघटक। प्राथमिक उपभोक्ता जो कहलाते हैं वह शाकाहारी कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता याद रखिएगा, शाकाहारी। आइए 17वां सवाल है 17 नंबर, मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु हैं? मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए मृतजीवी या सर्वाहारी। तो याद रखिएगा, मनुष्य और तिलचट्टा जो है वह सर्वाहारी श्रेणी के जंतु है, सर्वाहारी। आइए 18 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है? आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है? उपभोक्ता द्वारा, उत्पादक द्वारा, प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा या सूक्ष्म उपभोक्ता द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा आहार श्रृंखला का प्रारंभ जो होता है वह उत्पादक द्वारा होता है। उत्पादक राइट आंसर। 19 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रास हॉपर या घास। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, घास राइट आंसर। 20 नंबर सवाल पर चलिए। 20वां सवाल है कि जलीय परितंत्र में उत्पादक के रूप में मुख्यतः हैं शैवाल, घास, हरे पौधे, या इनमें से सभी। जलीय परितंत्र में उत्पादक के रूप में मुख्यतः हैं, और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, शैवाल राइट आंसर। दोस्तों, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाना है तो शेयर कीजिए। आइए 21वां सवाल, 21 नंबर, निम्नांकित में कौन मृतजीवी या अपमार्जक है? निम्नांकित में कौन मृतजीवी या अपमार्जक है? लोमड़ी, गिद्ध, चील, या इनमें से सभी। याद रखिएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। डी, लोमड़ी, गिद्ध और चील सभी मृतजीवी या अपमार्जक हैं। आइए 22वें सवाल की तरफ बढ़ें। दोस्तों, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। 22 नंबर सवाल है किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक या अपमार्जक। किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उत्पादक राइट आंसर। 23वां सवाल। तो 23वां सवाल है इनमें से कौन अपमार्जक है? अपमार्जक निम्न में से कौन है? बकरी, घोड़ा, खरगोश, बाघ, शेर, चीता, बाज, कौवा, लोमड़ी तथा सूक्ष्म जीव, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। कौन अपमार्जक है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ, शेर, चीता। आइए 24वां सवाल है 24 नंबर, अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं जीवाणु, विषाणु, वायु, मृदा और जल, मनुष्य और वायु, हरे पौधे। अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं, और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वायु, मृदा और जल। आइए
25 नंबर सवाल, सवाल है आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं एक पोषीय स्तर पर, दो पोषीय स्तर पर, एक से अधिक पोषीय स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक से अधिक पोषीय स्तर पर, एक से अधिक पोषीय स्तर पर। आइए 26 नंबर सवाल, सवाल है किसी परितंत्र के जैव घटक होते हैं प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जल, और चौथा ऑप्शन है आपके लिए पौधे, जानवर, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव। किसी परितंत्र के जैव घटक की बात हुई है यहां पर, तो याद रखिएगा किसी परितंत्र के जैव घटक होते हैं पौधे, जानवर, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव। 4 नंबर, चौथा ऑप्शन सही। 27 नंबर सवाल है, सवाल है 27वां कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय पोषीय स्तर का, या चतुर्थ पोषीय स्तर का। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से जो निर्माण होता है वह द्वितीय पोषीय स्तर का निर्माण होता है, याद रखिएगा द्वितीय पोषीय स्तर। आइए अगला सवाल 28 नंबर सवाल, सवाल है निम्न में कौन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषी उत्पादक बनाता है? निम्न में कौन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषी उत्पादक बनाता है? स्थलीय पौधे, जलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे, या इनमें से सभी। ऑप्शन आपके लिए 4 ऑप्शन हैं और सही उत्तर है इसका जलीय पौधे। जलीय पौधे राइट आंसर, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषी उत्पादक बनाता है जलीय पौधे। आइए 29 नंबर सवाल पर आइए, सवाल है 29, प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण की, अवकरण की, विस्थापन की, या इनमें से किसी की नहीं। तो राइट आंसर है इसका होगा राइट आंसर अवकरण की, ऑप्शन बी अवकरण की राइट आंसर। 23 नंबर सवाल पर आइए, 30वां सवाल है सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, या इनमें से सभी। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी उत्पादक। उत्पादक राइट आंसर। आइए 31वें नंबर सवाल पर चलिए, सवाल है 31 नंबर, जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन ए है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपघटक, और डी है आपके लिए इनमें से सभी। जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? राइट आंसर होगा आपका इनमें से सभी। इनमें से सभी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों सही है। आइए 32 नंबर सवाल, सवाल 32वां है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। उत्पादक भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। बढ़ते चलें 33वें नंबर सवाल पर चलें। 33 नंबर सवाल है ओजोन गैस का आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र है O2, O3, O4 या O। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है भाई आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, O3 राइट आंसर। आइए अगला सवाल 34 नंबर सवाल, संख्या का पिरामिड होता है हमेशा ऊर्ध्वाधर, हमेशा उत्क्रमित, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। संख्या का पिरामिड होता है, याद रखिएगा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एवं बी दोनों, यानी हमेशा ऊर्ध्वाधर, हमेशा उत्क्रमित। आइए बढ़ते चलें 35वें नंबर सवाल पर आइए। 35 नंबर सवाल है, सवाल है 35 कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, या फूल और पत्ते। किसे आप निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी जंगली जानवर। राइट आंसर जंगली जानवर। 36 नंबर सवाल है, सवाल है एरेसोल का ओजोन अपक्षय में कितना प्रतिशत योगदान है? एरेसोल का ओजोन अपक्षय में कितना प्रतिशत योगदान है? 2.5%, 45%, 12%, या 8%। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 45%। राइट आंसर 45%। आइए 37 नंबर सवाल 37 सवाल है आपसे कि कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है? कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है? बीमारी से सुरक्षा, प्रदूषण पर रोकथाम, ए एवं बी दोनों, या आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है? और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। याद रखिएगा, कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है? ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। आइए सवाल 38, शुद्ध प्राथमिक उत्पादक है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादक है कुल प्राथमिक उत्पादकता, कुल उत्पादकता, कुल प्राथमिक उत्पादकता प्लस श्वसन, या चौथा ऑप्शन है कुल अवशोषित सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर है इसका शुद्ध प्राथमिक उत्पादक है कुल प्राथमिक उत्पादकता प्लस श्वसन। 39 नंबर सवाल। दोस्तों, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कीजिए, और टेस्ट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तक भी शेयर करके पहुंचाइए। अगला सवाल है 39 नंबर। ऊर्जा की मात्रा हर पोषी स्तर पर बढ़ जाती है, घट जाती है, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा की मात्रा हर पोषी स्तर पर क्या होती है भाई? घटती जाती है। तो ऑप्शन बी, घटती जाती है, सही उत्तर। 40 नंबर सवाल है जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, पीड़कनाशक का उपयोग, या इनमें से सभी? तो जैव आवर्धन का मुख्य कारण है इनमें से सभी, यानी कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग और पीड़कनाशक का उपयोग जैव आवर्धन का मुख्य कारण है। आइए 41 नंबर सवाल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत है एरेसोल, झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशी, या इनमें से सभी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो मुख्य स्रोत है वह इनमें से सभी, एरेसोल, झागदार शेविंग क्रीम और कीटनाशी, ये तीनों मुख्य स्रोत हैं। 42 नंबर सवाल है अजैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं? अजैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं? पर्यावरण, जीव मंडल, परिस्थितिकी तंत्र, या आपका ऑप्शन डी इकोलॉजी। अजैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है पर्यावरण, ऑप्शन ए पर्यावरण, सही उत्तर। 43 नंबर सवाल। दोस्तों, जल्दी जल्दी सवाल को कीजिए, अच्छा लग रहा है दोस्तों तक भी पहुंचाना है तो शेयर कीजिए। आइए, ओजोन स्तर के क्षय के प्रभाव क्या हैं? ओजोन स्तर के क्षय के प्रभाव क्या हैं? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, या इनमें से सभी? ओजोन स्तर के क्षय के प्रभाव क्या हैं? और राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी राइट आंसर। आइए सवाल 44 नंबर सवाल है वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं, वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक या तृतीय उत्पादक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक उत्पादक। वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरन प्रथम प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, राइट आंसर होगा प्राथमिक उत्पादक। आइए 45 नंबर सवाल है किसी परिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जल, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव? तो आइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव। 46 नंबर सवाल है मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है हरा पौधा, मेढक, ग्रास हॉपर, या सर्प? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सर्प। मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं सर्प। 47 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में सजीव के विभिन्न पदार्थों को अजैविक अवयव में बदल देता है कौन? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, या ए एवं बी दोनों? सजीव के विभिन्न पदार्थों को अजैविक अवयव में बदल देता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपघटक, राइट आंसर। आइए 48 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है किसी परितंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है, किसी परितंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है आहार श्रृंखला, आहार नाल, पोषी स्तर, या पिरामिड? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आहार श्रृंखला, राइट आंसर। 49 नंबर सवाल है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण होता है शैवाल, जीवाणु, कवक, या ए और बी सी दोनों? सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण होता है, ऑप्शन है आपके लिए शैवाल, जीवाणु, कवक एवं ए सी दोनों। तो याद रखिएगा शैवाल और कवक दोनों आएंगे इस सूक्ष्म उपभोक्ता के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी,
ए और सी दोनों राइट आंसर। 50 नंबर सवाल है चारण खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होता है? चारण खाद्य श्रृंखला पौधे से, जंतु से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। चारण खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पौधा राइट आंसर। 51 नंबर सवाल है वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों हैं कहलाते हैं। ऐसे जीव जिनका भोजन पौधा भी है जंतु भी है कहलाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषी या सर्वभक्षी। तो आप समझ ही गए होंगे इसका क्या उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सर्वभक्षी राइट आंसर। 52 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या 3 दिसंबर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 16 सितंबर राइट आंसर। 53 नंबर सवाल है जीव मंडल की सुपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? जीव मंडल की सुपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है जलमंडल, स्थलमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र या वायुमंडल। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र राइट आंसर। 54 नंबर सवाल है पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है? याद रखिएगा ऑप्शन है 50, 100, 1 या 10%। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1%। यानी मात्र 1% जो है पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का ही हिस्सा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाते हैं। आइए 55 नंबर सवाल है उच्च तापमान पर अपशिष्टों को जलाने की प्रक्रिया है। उच्च तापमान पर अपशिष्टों की जलाने की प्रक्रिया लैंड फिलिंग, अवसादन, दहन या शोधन। तो उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है दहन राइट आंसर दहन सी सही उत्तर। तो दोस्तों यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाना है तो शेयर कीजिए। आइए 56वें सवाल की तरफ बढ़ें। 56 नंबर सवाल है ओजोन की मात्रा नापने की इकाई क्या है? डाप्सन, डेसिबल, मिली या इनमें से कोई नहीं। ओजोन की मात्रा नापने की इकाई है डाप्सन सही उत्तर है राइट आंसर डाप्सन। तो दोस्तों यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं अगले टेस्ट में सुधार पाऊं। और दोस्तों यदि आप इसी तरह का टेस्ट देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पुनः अगले टेस्ट में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।